बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है ईज ऑफ फॉर्मेशन यानी तश्कील में आसानी। सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, एडवांटेज अगर हम कह लें कि इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है। यानी हैज कंपेयर टू कंपनी की अगर हम देखें, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट की नीड नहीं होती। या अगर हम कहें आपको कोई जिस तरह से पार्टनरशिप के अंदर कोई एग्रीमेंट होता है कि हर पार्टनर का कितना लॉस होगा, कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, तो वो एग्रीमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि अगर कोई शख्स अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो इजीली क्या है, खुद फॉर्मेशन उसकी कर सकता है। बहुत ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट या एग्रीमेंट की नीड नहीं पड़ती। इसी तरह से अगर हम बात करें ईज ऑफ रिजोल्यूशन, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना बहुत आसान है, इसी तरह से उसे खत्म करना भी बहुत आसान है। यानी उसके लिए आपको किसी की परमिशन की नीड नहीं है। यानी अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, लॉस में जा रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, या आपको लगता है कि आप अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप को हैंडल नहीं कर रहे या बिजनेस नहीं कर सकते आप, तो इस वजह से अगर आप अपने कारोबार को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बंद करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप ईज़ी और रिज़ॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट, सबसे बड़ा फ़ायदा सोल प्रोप्राइटरशिप का ये है कि आप तमाम मुनाफे की मिल्कियत जो होती है ना, वो आपके पास होती है। वो कैसे? कि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने बिज़नेस को टाइम देंगे और जितना ज़्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस में अर्न करेंगे, वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या होगा, आप ही को जाएगा। लेकिन अगर वो हैज़ कंपेयर टू अगर हम कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, चूंकि उसमें नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है बिजनेस के अंदर, तो वो प्रॉफिट सिर्फ एक शख्स की मिल्कियत में नहीं आता, बल्कि वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन की। फ्रीडम ऑफ एक्शन कहते हैं कि जो भी डिसीजन आप अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं, या जो भी फैसले आप अपने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको पूरी आज़ादी है। आपको किसी की परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट में कोई डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी शॉप का कोई नेम चेंज करना चाहते हैं, या वॉट एवर, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में चूँकि वन मैन कंट्रोल है, आप ही सारे बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, आप ही सारे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें पार्टनरशिप से या कंपनी में, चूँकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा है, इन्वेस्टर ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो सिर्फ एक अकेला शख्स डिसीजन बिज़नेस से रिलेटेड नहीं ले सकता। फिर हम बात करते हैं लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, कम से कम कानूनी पाबंदियां होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के एक छोटे लेवल का बिजनेस होता है, तो उसमें अगर हम देखे जाए तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो पॉलिसी है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोई लॉज है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, वो बहुत कम से कम होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, या नहीं होते। तो लिहाजा देखा जाए तो ये भी एक एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। फिर अगर हम बात करते हैं टैक्स सेविंग यानी टैक्स की बचत किस तरीके से होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में यूजुअली एक शख्स की इनकम के ऊपर जो है ना, वो इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें पार्टनरशिप से, या फिर अगर हम बात करें कंपनी से, तो जो गवर्नमेंट है, जो भी टैक्स, अगर आप लार्ज लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करें तो गवर्नमेंट आपसे उसका सेल्स टैक्स भी लेगी। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जो है वो आपसे कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है हर कंपनी देती है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स का एक अलग एक्सपेंस है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये जितने भी टैक्स के नाम मैंने लिए, ये सारे के सारे टैक्स से सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप करने वाला शख्स बच जाता है। फिर अगर हम बात करें लो कॉस्ट, चूंकि बिजनेस आपने बहुत स्मॉल लेवल का स्टार्ट किया है, और स्मॉल लेवल के बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। इसके अगर हम अभी के रिसेंट एग्जांपल है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग पर आए, ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है। फिजिकली शॉप की जगह अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ एक फेसबुक का पेज बनाकर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपनी शॉप स्टार्ट की हैं, जिनकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं।
लोग उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और इस तरह से वो रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ये भी क्या है, कम से कम सेटअप पर आप जो लो कॉस्ट पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमको सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। टिल